इस ब्रह्मांड में हमारे अपेक्षाकृत कम जीवन काल के अंदर एक प्रजाति के रूप में हमने अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ पता लगाया है। हमने न सिर्फ चंद्रमा का दौरा किया है, बल्कि हमारे पास सौर मंडल में और उसके आसपास मौजूद ग्रहों के लगातार हो रहे विस्तार पर आधारित डेटा और जानकारी भी इकट्ठा है। इनमें से कुछ चीजें हमें अचरज में डालती हैं और कुछ चीजें हमें बिल्कुल हैरान कर देती हैं। ये सूची उन्हीं चीजों के लिए है। ये रही अंतरिक्ष में पाई जाने वाली 10 सबसे अजीब चीजों की हमारी सूची। नंबर 10, रास्पबेरी और रम का स्वाद। जी हाँ, हम इसी के साथ अपनी सूची की शुरुआत कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने हमारी आकाश गंगा के केंद्र से आने वाले ढेर सारे संकेतों का घोर अध्ययन किया है। ये सभी जिस स्थान पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं उसे धनु B2 के रूप में जाना जाता है। ये एक बड़ा धूल का बादल है जो मिल्की वे के उपकेंद्र पर मौजूद है। वहाँ वैज्ञानिकों को इथाइल फॉर्मेट नामक सामग्री की एक बड़ी मात्रा मिली है। आपने शायद इस सामग्री के बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन ये पता चला है कि ये वही रसायन है जो रास्पबेरी को उसका स्वाद देता है और रम को उसकी गंध। वैज्ञानिक वास्तव में अमीनो एसिड को खोजने के लिए बेताब थे, क्योंकि ये उनकी खोज में मदद करता है कि अंतरिक्ष में जीवन कैसे ईजाद होता है। लेकिन वे पूरी तरह से अपनी खोज से निराश भी नहीं थे। कॉर्नेल विश्वविद्यालय के डॉक्टर बेलोश का कहना है कि सर्वेक्षण में खोजे गए 50 अणुओं में से 2 पहले कभी नहीं देखे गए थे। ये इस बात को साबित करता है कि वैज्ञानिक हर दिन शानदार खोज कर रहे हैं, तो सावधान रहें। यदि आप धनु B2 के पास खुद को पाते हैं तो आप नशे से चूर हो सकते हैं। नंबर 9, हाइपर वेलोसिटी यानी अति तीव्र गति वाले तारे। टूटते तारों के बारे में हर किसी ने सुना है। यदि आप भाग्यशाली रहे हैं तो आपने इन्हें देखा भी होगा। ये रात के काले आकाश में एक सफेद लकीर खींचते हैं जो अविश्वसनीय रूप से लुभावनी होती है। खैर, मेरे पास आपके लिए कुछ बुरी खबरें हैं और कुछ बेहद बुरी खबरें भी हैं। बुरी खबर ये है कि जिन्हें आपने देखा था वो वास्तव में सितारे नहीं थे। दरअसल आपने जो देखा वो एक क्षुद्र ग्रह था जो हमारी धरती के वातावरण से टकरा कर ध्वस्त हो रहा था। हालांकि इन्हें टूटता तारा कहा जाता है, लेकिन ये तकनीकी रूप से कोई सितारा नहीं है जो अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कर रहा हो। और इससे भी बुरी खबर यह है कि टूटते तारों जैसी जो वास्तविक घटना होती है वो असल में काफी भयानक है। वैज्ञानिक जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे सितारे हैं जो अक्सर जोड़े में यात्रा करते हैं, जिसका अर्थ है कि ये अपना पूरा जीवन एक साथ बिताते हैं। हालांकि अगर ये तारे एक ब्लैक होल के आसपास स्थित हैं, जैसा कि आमतौर पर होता ही है, ऐसे में बहुत ही अजीब घटना हो सकती है। अगर इनमें से एक तारा भी ब्लैक होल में घुस जाता है तो दूसरा गुरुत्वाकर्षण की एकाएक कमी के कारण बहुत वेग से अंतरिक्ष में छूट जाता है। ये तारे 10,000 किलोमीटर या 6,000 मील प्रति सेकंड की गति तक भी पहुंच सकते हैं और ये इतनी तेजी से यात्रा करते हैं कि ये पूरी तरह से धीमा होने में असमर्थ हो जाते हैं। ये गति पिस्तौल की गोली से लगभग 4 गुना तेज होती है। एक क्षण के लिए इसके बारे में गहराई से सोचिए, तब शायद आपको ये टूटते हुए तारे इतने जादुई नहीं लगेंगे, या फिर लगेंगे। नंबर 8, कला। वॉयेजर अंतरिक्ष यान को 1970 में लॉन्च किया गया था और ये आज भी अंतरिक्ष के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखता है। इसने हमें अंतरिक्ष के ढेर सारे चित्र भी भेजे हैं, जिनमें बृहस्पति, शनि और पृथ्वी की 6 अरब किलोमीटर दूर से दिखने वाली ब्रह्मांड के शून्य में एक छोटे से हल्के नीले बिंदु वाली छवि भी अंकित है। वॉयेजर के बारे में और भी दिलचस्प बात यह है कि इसमें क्या कुछ रखा गया था। इसमें एक सुनहरा रिकॉर्ड रखा गया था जिसमें पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी निहित है। इस रिकॉर्ड में पृथ्वी और लोगों की तस्वीरें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से दर्ज की गई शुभकामनाएं, पृथ्वी और सौर मंडल कहाँ स्थित हैं, इसके निर्देश और एक पुरुष और एक महिला के चित्र भी शामिल हैं। इसमें मोजार्ट, चक बेरी और ब्लाइंड विली जॉनसन सहित बहुत सारे संगीत भी शामिल हैं। इनमें द ब्लाइंड विली जॉनसन का एक गीत विशेष रूप से दिलचस्प विकल्प था, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर और दुखद गीत है। क्योंकि विली जॉनसन एक अविश्वसनीय रूप से कठिन और दुर्बल जीवन जीते थे, लेकिन अब पूरे ब्रह्मांड में उनके उदास विकल्प को सुना जा सकता है। नंबर 7, CFBDSIR-2149-0403। हम अक्सर सभी ग्रहों के बारे में वैसे ही सोच रखते हैं जैसा कि हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में अब तक देखा गया है, जैसे कि एक नियंत्रित द्रव्यमान के रूप में जो निकटतम सूर्य के आसपास तैरता हुआ खुशहाल है, और शायद कोई चंद्रमा भी उसके चारों ओर तैर रहा है। हम ग्रहों को किसी बड़ी संरचना के एक हिस्से के रूप में सोचते हैं, जैसे सौर मंडल या आकाशगंगा। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, जो कि हमारी सूची की अगली अजीब चीज से निश्चित रूप में साबित होगा। CFBDSIR-2149-0403 नाम से डोरैडो तारामंडल के पास स्थित एक स्वतंत्र तैरता ग्रह है। जिस टीम ने इसे खोजा था उसका मानना था कि ये अब डोरैडो तारामंडल के तैरते समूह का हिस्सा है, जो कि बाद में गलत साबित हुआ, जिसका अर्थ ये हुआ कि इस द्रव्यमान को एक ग्रह के रूप में वर्गीकृत करना कठिन नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसके लिए बेहद बुरा लग रहा है। अंतरिक्ष के चारों ओर तैरते हुए ना ग्रह है ना किसी चट्टान के रूप में इसका जीवन पूर्णतः एकांत में बीतने के लिए श्रापित है। नंबर 6, UFO। हाँ, मुझे इस सूची में डालना ही पड़ा। UFO के बाहरी अंतरिक्ष में कुछ ऐसे दृश्य देखे गए हैं जो कि अंतरिक्ष मलबे के रूप में इसके पारित होने से इसे असमर्थ बनाते हैं। इनमें से एक रूस द्वारा देखा गया था और 1991 में मीर अंतरिक्ष स्टेशन पर मूसा मानरोव द्वारा फिल्माया गया था। इसमें मूसा अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर कुछ नवीकरण या निर्माण का संचालन करता दिख रहा है और उससे केवल कुछ 100 फीट की दूरी पर एक बेलनाकार आकृति अंतरिक्ष स्टेशन के पास मंडराती हुई दिखती है। स्पेस स्टेशन से मूसा और उसके पार्टनर कैमरामैन दोनों ने तुरंत इस चीज को देखा, क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी जिससे वो चमक
चमकने लगा। मूसा ने इसके अंतरिक्ष मलबे का एक टुकड़ा होने की धारणा की उपेक्षा करते हुए इस बात की सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि ये वास्तव में यूएफओ था। अंतरिक्ष से एक यूएफओ का एक और दिलचस्प दृश्य लोकप्रिय रूप से ब्लैक नाइट उपग्रह के रूप में जाना जाता है। ये फोटो किसी प्रकार के अंतरिक्ष यान को दर्शाता है जिसे 1998 में STS-88 मिशन के दौरान लिया गया था। लेकिन षड्यंत्र सिद्धांतकारों ने 1899 में भी इसके अस्तित्व में होने का दावा किया, जब निकोला टेस्ला ने रेडियो प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित की थी जिसमें बहुत से अजीब संकेतों को पाया गया था। विभिन्न प्रकार के किस्सों की एक भीड़ भी इसके साथ जुड़ी हुई है, जिनमें ऐसे कई और किस्से भी शामिल हैं। हालांकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि षड्यंत्र के सिद्धांतकारों द्वारा एक साथ जोड़ी गई असंबंधित कहानियां हैं, लेकिन 1998 में ली गई ये तस्वीर निश्चित रूप से बहुत सताती है। नंबर 5, आकाशगंगा का नरभक्षण। नरभक्षण ऐसी अवधारणा है जो पृथ्वी पर काफी अजीब मानी जाती है। ये एक ऐसी प्रजाति को संदर्भित करता है जो अपने ही सदस्यों का भोजन और उपभोग करती है। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जो नरभक्षण को भी विचित्रता के पैमाने पर हरा सकता है? तो वो शायद गैलेक्टिक नरभक्षण होगा। तब ये होता है जब दो आकाशगंगाएं एक साथ बहुत ही करीब आ जाती हैं। ऐसे में दो आकाशगंगाओं में से एक अपने गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके दूसरे को चूस लेती है और मूल आकाशगंगा को विकृत कर देती है। इसका अंत एक आकाशगंगा में होता है, आमतौर पर बड़ी वाली जिसने दूरी को खा लिया होता है। इससे भी कुछ ज्यादा डरावना जानना चाहेंगे आप? वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी अपनी आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, उसका गठन तब हुआ जब हम एक दूसरी अधिक प्राचीन तारा प्रणाली से टकराए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी आकाशगंगा में तारों के दो अलग अलग समूह हैं, जिनमें कुछ युवा हैं और एक डिस्क आकार का है, और कुछ पुराने हैं जो एक हेलो आकार का हिस्सा है। यहाँ तक कि खगोल वैज्ञानिकों का अनुमान है भविष्य में हमारी आकाशगंगा एक दूसरी आकाशगंगा से टकराएगी। इसमें 4.5 बिलियन वर्ष लगेंगे और उन्हें लगता है कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारे साथ विलय करेगी, जिससे अंत शायद एक बड़ी डिस्क के आकार में एक अंडाकार आकाशगंगा बनेगी। गैलेक्टिक नरभक्षण के बारे में ये अद्भुत बात है कि ऐसा होना नए सितारों को जन्म भी दे सकता है, क्योंकि जब गैलेक्टिक बादल एक साथ बनते हैं तो ये नए तारे भी बना सकते हैं। इसलिए ये पूरी तरह से भयानक भी नहीं है। नंबर 4, बड़े क्वेज़ा समूह। क्वेज़ा समूह खगोलीय संरचनाओं का एक ऐसा संग्रह है जो बड़े पैमानों पर ब्लैक होल के चारों ओर बनता है। इन्हें हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी वस्तुओं में गिना जाता है। सबसे पहले क्वेज़ा को 1982 में खोजा गया था, लेकिन तब से कई और क्वेज़ा पाए गए हैं, जिनमें से एक विशाल रूप से बड़े क्वेज़ा समूह के रूप में जाना जाता है। इनमें विशेष रूप से एक को रोजर क्लोविस और उनके सहयोगियों द्वारा लंकाशायर विश्वविद्यालय में 2013 में खोजा गया था। एक अन्य प्रमुख क्वेज़ा है विशालकाय J0100+2802। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस हाइपरक्लूमिनस क्वेज़ा समूह का गठन बिग बैंग के केवल 1 अरब साल बाद हुआ था, जिसने उन्हें इस बात पर चौंका दिया कि ये हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत के कितने नजदीक है। वैज्ञानिकों को परेशान करने वाली एक और बड़ी वस्तु को एरिडनस सुपरवाइट के रूप में जाना जाता है। इतना डरावना नाम क्यों? क्योंकि इसका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि ये एक ऐसी वस्तु है जो लगभग 1.8 अरब प्रकाश वर्षों तक फैली हुई है और इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, बिग बैंग के बाद छोड़ा गया रेडिएशन और हमारे मिल्की वे से लगभग 3 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर बड़े पैमाने पर पाए गए अंतर का पता लगाने के बाद ही इसे सिद्धांतबद्ध किया गया। कुछ लोग इसे ब्लैक होल भी मानते हैं और अगर ये सच है तो मुझे इससे बहुत सारा डर लगता है। नंबर 3, सौरोन की आंख। ये पता चला है कि शैतान का ये प्रतीक सिर्फ एक कल्पना नहीं है। पाइकिस ऑस्ट्रियंस तारामंडल में एक सितारा है जो इस जैसा दिखता है। हमारी आंख का ये उपकेंद्र फोमलहॉट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम रात के आकाश में 18वें सबसे चमकीले तारे के रूप में जानते हैं। ये हमारे सूर्य के आकार से 2 गुना है और यही वजह है कि हम इसे इतने स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन असली जादू तब होता है जब फोमलहॉट इंफ्रारेड प्रकाश के तहत देखा जाता है। ऐसे में हम इसके चारों ओर मलबे की एक विशाल अंगूठी देखना शुरू करते हैं, जो संभवतः नए ग्रह हो सकते हैं जो स्टार के साथ उसके केंद्र के रूप में जमा हो रहे हैं। सच में एक बहुत ही डरावनी छवि है। और तो और ब्रह्मांड ने हमें इस आंख के साथ जाने के लिए एक हाथ भी दिया है। 1995 में तारों के बीच की गैस और बाज नेबुला के पास धूल से बनी हाथी की सूंड जैसी तस्वीरें हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई थीं। इसे हबल टेलीस्कोप द्वारा खींचे गए नंबर 1 अंतरिक्ष फोटोग्राफ के रूप में नामित भी किया गया था। इस तस्वीर में ये एक विशालकाय हाथ की तरह दिखता है जो हमारे ब्रह्मांड के पार पहुंचता है। ये वास्तव में 32 अलग अलग छवियों से बना है जो आपको खंभों जैसे आकार की एक छवि देता है। ये बात बेहद लुभावनी है कि ऐसी सुंदरता ऐसे विशाल आकार में भी मौजूद हो सकती है। नंबर 2, मंगल पर चेहरा। ये अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध तस्वीर 1976 में वाइकिंग 1 अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई थी। दरअसल मंगल ग्रह पर साइडोनियन मेसा को चित्रित करते वक्त इसने एक मानवीय चेहरे की तरह दिखने वाली इस तस्वीर को खींच लिया था। इससे बहुत से लोगों को लगा कि हमने अंततः मंगल पर जीवन पा लिया है, लेकिन इसे वैज्ञानिकों ने प्रकाश और छाया की चाल के रूप में खारिज कर दिया था। इसके बाद वाइकिंग ने वास्तव में वापस जाकर उसी क्षेत्र की एक और तस्वीर ली, लेकिन अब की बार वो चेहरा वहाँ नहीं था। लेकिन ये कहना गलत होगा कि मंगल ग्रह पर कुछ अजीब नहीं होता। कुछ हफ्तों के दौरान ही मंगल ग्रह पर रोवर ने कुछ ऐसी चीजों को देखा जिनकी पहली तस्वीर में तो हमें सिर्फ मंगल ग्रह के टर्रेन की एक बहुत ही सामान्य तस्वीर दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरे फ्रेम में कुछ नया है। इस पर कई लोगों ने तर्क दिया है कि ये क्या हो सकता है। सबसे सरल स्पष्टीकरण
कारण एक चट्टान है जिसे रोवर ने धक्का दिया, लेकिन ये तब भी बेहद अजीब है। और ये रही अंतरिक्ष में पाई गई एक और अजीब तस्वीर। ये छवि बुध पर एक गड्ढे की है जो थोड़ा मिकी माउस की तरह दिखता है ना? डिज्नी निश्चित रूप से इस बारे में कुछ छिपा रहा है। नंबर 1, 55 कैंक्री। 55 कैंक्री एक ऐसा सूरज है जो कैंसर के तारामंडल में हमारे सौर मंडल से 41 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। पहले माना गया था कि इसके इर्द गिर्द 4 एक्सोप्लैनेट्स हैं जो इसकी परिक्रमा करते हैं, लेकिन इनकी संख्या बाद में 5 निकली। ये काफी सामान्य सी बात है ना? खैर, हमें जिस एक ग्रह पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है वो है 55 कैनेक्री ई। ये हमारी पृथ्वी के आकार का लगभग 2 गुना है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस द्रव्यमान ग्रह का 1/3 हिस्सा शुद्ध हीरे से बना है। ये एक ऐसे ग्रह की पहली झलक है जिसका रूप पृथ्वी से पूरी तरह से अलग है और ये बहुत ही प्रभावशाली भी है। हालांकि इस तरह की दुनिया को पहले ही प्रमाणित किया जा चुका है। 55 कैंक्री ई हमारे द्वारा खोजा गया पहला हीरा है। यदि इससे आपकी रुचि बढ़ रही है तो आपको ब्रह्मांड में सबसे अद्भुत ग्रहों पर हमारे वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में हम बताते हैं कि यदि हम इसे प्राप्त कर सकते हैं तो ये सब कितना मूल्यवान होगा। अंतरिक्ष की कौन सी विषमता आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी? मुझे नीचे टिप्पणी करके जरूर बताएं और हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।